सभी को अतुल इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है। जितने भी भाई दोस्त, जितने भी स्टूडेंट मेरे अतुल इंग्लिश क्लासेस पर पढ़ रहे हैं, उन सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे अतुल सर का जो यूट्यूब चैनल है अधिक से अधिक जुड़ सकें लोग, जिन उनको भी फायदा हो सके जो पढ़ना चाहते हो। आज 15 जनवरी है बेटा। इसी दिन आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे की लिए अतुल सर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। जो भी देशवासी इस आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मैं आभार प्रकट करूंगा, जो देश की सुरक्षा के खातिर सेना जो अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए अपनी जान को बाजी लगाए हुए अपनी सेना अपने देश को बचाने की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज की क्लास बहुत ही बेस्ट तरीके से अतुल सर ने प्रोवाइड कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप इतना ज़रूर करोगे कि अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करोगे, अतुल इंग्लिश क्लासेस को जितना हो सके इस पे बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। आज हेडिंग डालेंगे बेटा, यूज ऑफ हैज, हैव और बेटा हैड। हेडिंग डाल के लिखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। बेटा प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग भी करते हैं। अगर बेटा सब्जेक्ट, पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे, अगर बेटा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा और अगर किसी का नाम होगा तो इसके साथ बेटा हैज लगाते हैं। ये बात कंफर्म है कि ही हो सब्जेक्ट, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो तो इसके साथ बेटा हैज लगाते हैं। और बेटा आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, इसके साथ बेटा हैव लगाते हैं। आई, बी, यू, दे के साथ बेटा हैव लगाते हैं। ये बात है। प्रेजेंट टेंस में बेटा हैज का प्रयोग करते हैं और हैव का प्रयोग। एक वचन अगर करता होगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन करता होगा तो हैव लगाएंगे। लेकिन पास्ट टेंस में बेटा, पास्ट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी अदर सब्जेक्ट्स, ऑल करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज हैड। मतलब ये है कि यू कैन से, हम कह रहे हैं कि बेटा सभी के साथ ऑल सब्जेक्ट्स आर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, मतलब सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट होते, चाहे एक वचन का सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन का सब्जेक्ट हो, सभी के साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन बेटा इसके मीन्स ये भी होता है, इट मीन्स से हम कह सकते हैं कि हैज मीन्स बेटा होता है पास, हैज मीन्स होता है बेटा पास। किसी के पास कोई वस्तु है तो उसे पास बोलेंगे। हैव मीन्स बेटा पास होता है, हैव मीन्स भी पास होता है, हैड मीन्स भी पास होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में होता है। और ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है बेटा, किसी के लास्ट में है हो, हूँ हो। और पास्ट टेंस की पहचान था हो, थी हो, थे हो। लेकिन इसके मीन्स भी बेटा होता है, हैड मीन्स होता है पास। बेटा एक चीज और बताते हैं तुम्हें, जो हैज है और हैव है, ये बेटा हैव जो है एक जैसे हैव है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव, इसका अगर कोई भी दूसरी फॉर्म पूछे बेटा तो हैड होती है।
हाइड होती है और हाइड तीसरी अवस्था भी होती है। तो आज हम एक नए तरीके से अतुल सर बताएंगे कि कैसे यूज ऑफ हैज हैव हाइड का करते हैं। तो हैज जो हैव है इसका एक वचन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज है, और या फर्स्ट फॉर्म मान लो वर्ब की बेस फॉर्म। तो हैव का पास्ट पार्टिसिपल हैड और ये भी हैड। तो इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बताते हैं तुम्हें, जैसे बेटा एक चीज और लर्न इट, इसे भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। बेटा हेडिंग डाले सब्जेक्ट, दूसरी तरफ डाले बेटा पजेसिव, एक तरफ डाले सब्जेक्ट दूसरी तरफ डाले पजेसिव। सब्जेक्ट का मतलब बेटा होता है आई, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो पजेसिव होगा माई, आई का पजेसिव माई। अगर ही होगा तो ही का होता है बेटा हिज, सी होगा तो सी का हर, यू होगा तो यू का योर, दे होगा तो देयर। बेटा अगर बी होगा तो बी का होगा अबर, इट होगा तो इट का बेटा इट्स होगा। ये बेटा लर्न इट कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ माई लगाएंगे। अगर बेटा ही होगा तो ही के साथ हिज लिखेंगे, सी होगा तो हर, ये अपना की अंग्रेजी भी होती है, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, बी के साथ अबर। कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी पजेसिव से नहीं हो सकती। कभी भी आपने देखा किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग पॉइंट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। बेटा नाउन या प्रोनाउन, किसी सेंटेंस की बिगिनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। अगर बेटा मेरे पास, जैसे मेरे पास किताब है, तो मेरे की स्पेलिंग बेटा कोई भी लड़का या लड़की माई नहीं लिखेगा। माई का सब्जेक्ट जो होगा उसे यू कैन से दैट, कि जो भी माई का पजेसिव एडजेक्टिव का जो भी सब्जेक्ट होगा वो आई, तो माई का सब्जेक्ट आई, हिज का अगर सब्जेक्ट कोई पूछेगा तो ही, हर का पूछेगा तो सी, योर का यू, देयर का दे, अबर का बी। ये सेंटेंस दिए गए। अगला क्वेश्चन बेटा आगे चलते, ये तो मैंने लिखा लिया, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेटा। तो बेटा मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक साइकिल है बेटा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको कैसे बनाते हैं? तो मेरे की स्पेलिंग होती है बेटा माई। कोई भी लड़का माई की स्पेलिंग नहीं लिखेगा। पहली बात याद कर लो, मैंने लिखी इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। तो मेरे की स्पेलिंग कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट पजेसिव एडजेक्टिव से नहीं होती है बेटा, ये याद कर लो कभी भी। तो माई का जो सब्जेक्ट होगा, माई का सब्जेक्ट होता है बेटा आई, तो आई लिखेंगे। आई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो बेटा है लिखा है, तो है के साथ हैव लिखेंगे, हैव। बेटा एक की स्पेलिंग ए लिखते हैं, साइकिल की बेटा बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल मीन्स होता साइकिल, या साइकिल लिख सकते हैं। तो आई हैव ए बाइसिकल। इसी क्वेश्चन को रिपीट दिस मोड क्वेश्चन सेकेंड टाइप्स। मैं एक साइकिल रखता हूं। मैं एक साइकिल रखता हूं। इस सेंटेंस को कैसे बिल्डअप करेंगे या कैसे
देखते हैं बेटा। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। बेटा हमने तुम्हें फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया, किसी भी वाक्य के लास्ट पॉइंट अगर किसी भी एंड पॉइंट पे ता है, ती है, ते है, ते आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है डू, डज, डू और डज। इनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा डू और डज होती है। एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। तो देखते हैं बेटा, क्या हमें ये नहीं पता कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते? डू नॉट यूज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते बेटा। अगला, तो आई रखना की होती है या पास या रखता की स्पेलिंग हैज या हैव होती है। तो हैव जो है इसकी बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म हैव है। हैव का जब बेटा सिंगुलर, जैसे मेरे पास डू है, इसमें ईएस लगा दिया, ये बन गया सिंगुलर। जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है वो पूर्ण रूप से प्लूरल होती है और उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करके बनाते हैं। तो बेटा हैव लिखा है, हैज बेस फॉर्म हैव है, हैव का सिंगुलर हैज है। तो बेटा ये बताओ, मैं जो है एक वचन करता है, वो मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज लिखेंगे या हैव? आई वी यू दे के साथ हैव लिखते हैं, तो इस तरह से बेटा बना सकते हैं ये बेस फॉर्म, आई हैव एक की ए और साइकिल CYCLE। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बिल्डअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड बेटा, उनके पास 10 पेन थे। उनके पास 10 पेन थे। बेटा अब इसमें थे आया है तो थे की स्पेलिंग होती है बेटा हैड, HAD। हैड का प्रयोग चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। बात सुनेंगे बेटा, उनके की अंग्रेजी कभी भी किसी सेंटेंस को बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पजेसिव नहीं, उनके की स्पेलिंग होती है देयर। देयर का जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे दे। ओके, गॉट इट? समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करें। और थे की स्पेलिंग बेटा हैड, तो हैड, या बेटा इस तरह से भी बना सकते हैं, हैव की जो सेकेंड अवस्था होती है वो हैड होती है, थर्ड अवस्था। तो दे हैड उसके पास, या पास की स्पेलिंग लिख सकते हैं दे हैड कितने रुपए? 10 पेन। बेटा एक वचन अगर इससे पहले एक का यूज हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास है ए, यहीं पे लिखते हैं, जैसे लिखा है ए पेन, तो बेटा ये जो नाउन होगा सिंगुलर रहेगा। अगर बेटा यहाँ पे लिख दो टू पेन तो ये गलत है यूज, तो पेन्स करेंगे, क्योंकि जब ये प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल यूज होना चाहिए। तो 10 पेन्स लिखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा, तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं। तीन पुस्तकें हैं। तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं। तुम्हारे की स्पेलिंग जो हो बेटा वो लिखेंगे। तुम्हारे की स्पेलिंग वैसे तो है योर, लेकिन डू नॉट यूज योर। लेकिन योर का जो सब्जेक्ट है रिप्लेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, रिप्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसे रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, योर का सब्जेक्ट होता है यू। यू के साथ बेटा यू प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हैव लिखेंगे, हैव। बेटा 3 की स्पेलिंग THREE, बुक, ठीक है बेटा। ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए, बुक्स। इट इज राइट दिस सेंटेंस। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं। मीरा के पास एक रेडियो है। एक रेडियो है। बेटा मीरा जो लिखा है, मीरा किसी भी लड़की का नाम है तो मीरा बना लेंगे, नाम है मीरा, हाय है लास्ट में तो हैज लिखेंगे। मीरा हैज ए रेडियो। रेडियो मीन्स होता है जो समाचार को सुनाता है, जैसे न्यूज, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन बेटा 6, हरी के पास एक स्कूटर था। हरी के पास एक स्कूटर था बेटा, तो हरी लड़के का नाम है तो बना लेंगे हरी। बेटा पास या था हो तो बेटा हाइड लगाते हैं। हरी हाइड, क्या उसके पास है ए स्कूटर। पहले लिखते सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और उसके बाद कंप्लीमेंट, या जो पूरा वाक्य को करता है उसे लिखते हैं ए स्कूटर। 7 क्वेश्चन, हमारे पास 5 घोड़े थे। घोड़े थे बेटा, तो हमारे की स्पेलिंग होती है अबर बेटा, तो कोई भी लड़का अबर नहीं लिखेगा, कोई भी लड़का अबर नहीं लिखेगा। तो बेटा हमारे की स्पेलिंग होती है अबर। अबर की स्पेलिंग हाँ, तो हमारे की स्पेलिंग बेटा अबर लिखेंगे जल्दी से, लेकिन इसमें अबर का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा का सब्जेक्ट जो होगा बी बेटा, बी के साथ हैड 5 हॉर्स, और कोई भी लड़का हॉर्स नहीं लिखेगा, हॉर्सेस लिखेगा। 8 क्वेश्चन है बेटा, इस लड़की के पास 5 अंगूठियां थी। इस लड़की के पास 5 अंगूठियां थी। अंगूठियां थी बेटा, इस लड़की के पास 5 अंगूठियां थी। तो बेटा इस लड़की की स्पेलिंग, इसकी बेटा पहले बात सुनो, इसकी स्पेलिंग होती है दिस, इनकी होती है दीज, उसकी होती है दैट, और उनकी होती है दोज। अगर ये वाक्य में यूज हुए हैं किसी में तो इसकी स्पेलिंग दिस, उनकी स्पेलिंग दोज, उसकी स्पेलिंग दैट, और इसकी स्पेलिंग दिस होती है, इनकी स्पेलिंग दीज। तो बेटा कंप्लीट करते हैं। इसकी स्पेलिंग दिस गर्ल, इस लड़की, फिर थी की बेटा हैड, अंगूठियां 5 अंगूठियां तो 5 रिंग्स, 5 रिंग्स। दिस गर्ल हैड 5 रिंग्स। अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर पे चलते हैं बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर अवश्य करते रहें, जिससे
उन बच्चों का भी फायदा हो सके जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कहाँ पे बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, किस चैनल पे, उसे वहां तक शेयर करो तो उससे वो बच्चे जुड़ सके जो इधर उधर फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं है। अब निगेटिव पर चलते हैं बेटा। मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन निगेटिव का लेते हैं। मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। मेरे की स्पेलिंग होता है बेटा, ओके गॉट इट। अगला नेक्स्ट पार्ट बेटा, निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। मेरे की स्पेलिंग आई के साथ बेटा हाइड लगाएंगे, हैव, आई के साथ हैव। अगर पास्ट टेंस होता तो हाइड लगाते, प्रेजेंट टेंस है तो हैव लगाएंगे। तो आई हैव नॉट और बहुत सी की होती है बेटा मैनी। काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आई हैव नॉट मैनी बुक्स बेटा, बुक्स। अगला क्वेश्चन, मीरा के पास 2 अंगूठियां नहीं थी। मीरा अंगूठियां नहीं थी। बेटा देखते हैं, मीरा नाम है, नाम सिंगुलर में यूज होते हैं। मीरा हैड, पास्ट टेंस हो तो हैड लगाएंगे, हैड के बाद बेटा नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात लर्न इट कर लो बेटा। कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट जो है एडवर्ब है, इसका यूज तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। हैड नॉट क्या, 2 रिंग्स, 2 रिंग्स बेटा, 2 के साथ प्लूरल नाउन भी एडजस्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा, राम के पास 5 पेन नहीं है। 5 पेन नहीं है। तो राम नाम है किसी लड़के का, राम बना लेंगे। राम बेटा, राम के साथ हैज नॉट। 5 पेन, 5 पेन्स, ये प्लूरल है तो पेन्स लिखेंगे बेटा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर ये जो पढ़ा हुआ समझ में आ रहा तो लाइक अवश्य करें, इस चैनल को लाइक शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेट उत्पन्न हो और अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी तरफ लाई जाए आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन, उनके पास 2 दुकानें नहीं थी। उनके की स्पेलिंग बेटा होती दे हैड नॉट 2 शॉप्स। राइट दिस सेशन। अगला गो फॉर द
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के लेते हैं बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा क्या, कब, कैसे, कहाँ ऐसे शब्दों का यूज होता है। क्या शब्द अगर पहले यूज हुआ है तो उसे यस नो टाइप बोलते हैं। अगर क्या, कब, कैसे, क्यों वाक्य के बीच में यूज हुए तो उन्हें WH वर्ड बोलते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या उसके पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्या उसके पास एक ट्रेन थी। तो बेटा क्या जब पहले यूज हुआ तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसको रिप्लेस करके बेटा जो हेल्पिंग वर्ब इन वाक्यों की होगी उसी को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है बेटा हैड होती है पास्ट टेंस में, तो हैड दे ए ट्रेन। क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा, कल तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं था। क्वेश्चन मार्क चिन्ह बेटा अब क्यों का प्रयोग बीच में हुआ है तो इसकी अंग्रेजी जो होगी वो पहले लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अंग्रेजी बेटा वाई के साथ तुम्हारे की तो था है तो हाइड लगाएंगे यू। इतना काम करने के बाद क्या है उसके पास कलम। तो बेटा जब कोई भी बात कंफर्म ना की जाए तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ए पेन और कब, कल, स्टरडे मीन्स होता है कल। थर्ड क्वेश्चन बेटा, उसके पास कैमरा क्यों था। अब बेटा क्यों है लिखो, क्योंकि 2-3 बार हो चुके हैं था पे पास्ट टेंस पे, अब है लिखो। क्योंकि अंग्रेजी जो आती है बेटा वो लिखेंगे वाई के साथ उसके की अंग्रेजी ही होती तो बेटा हैज लगाएंगे। ए कैमरा। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बेटा, क्या राम के पास एक घड़ी है। तो क्या की अंग्रेजी बेटा कोई भी यूज नहीं करते। अगर क्या पहले लिखा है तो क्या की अंग्रेजी कुछ भी नहीं यूज करते हैं। तो बेटा आगे चलते हैं। तो हैज राम बेटा ए बाज, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना हो सके उतना शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल या
कल मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ।